अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिज़िक्स की सेकंड ईयर की जो न्यू बुक आई है उसका हम लोग स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 15 है जिसके अंदर हम लोग क्या करें, तमाम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था टेम्परेचर्स के बारे में और टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में। फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट के बारे में एंड देन न्यूमेरिकल्स कोई सॉल्यूशंस भी आपको मैंने करवाया था। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो आपके गैस लॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से गैस लॉ असल में होता क्या है और किस किस तरह के हमारे पास गैस लॉ के टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ आज के वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन क्लिक कर दो, जल्दी से व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि आपको तमाम मटेरियल सेकंड ईयर के रिलेटेड जो भी नोट्स होगा वो मैं आपको वक्तन फ़क्तन आपको क्या चीज़ें करते जाऊँगा, प्रोवाइड करते जाऊँगा ताकि क्या हो सके स्टूडेंट्स आपकी तैयारी अच्छे तरीके से बोर्ड की हो सके। तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें अपने नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिख करके मुझे सेंड करना है, देन आपको मैं ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहला लॉ आ जाता है वो गैस लॉ आ जाता है। ठीक है, अब ये गैस लॉ होता क्या है? ठीक है, तो मैंने एक स्टेटमेंट के तौर पे आपको बताया है कि गैस लॉ डिस्क्राइब हाउ गैस बिहेव अंडर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर्स ऑफ मोल्स। आप बोलोगे सर आप ये क्या कह रहे हो, मतलब कि किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का आपके पास टर्म होगी इसके अंदर। जैसे लिखा हुआ है डिफरेंट कंडीशन में आपका जो गैस होता है स्टूडेंट किस तरह से बिहेव करता है। वो कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो इस तमाम कंडीशन के तहत आपका गैस किस तरह से बिहेव करता है इसे हम कहते हैं गैस लॉ। अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही तो मैंने थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने लिखा है और करके कि स्टेट ऑफ एनी गैसेस इज डिस्क्राइब बाय, मतलब गैस की जो स्टेटमेंट है या फिर उसकी जो बिहेवियर है वो डिस्क्राइब हो सकता है प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस या नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, अब इनमें से स्टूडेंट किसी भी दो क्वांटिटी का, मतलब अगर प्रेशर वॉल्यूम का देख रहे हो तो टेम्परेचर एंड नंबर्स ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का देख रहे हो तो प्रेशर और नंबर्स ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हुए गैस के बिहेवियर के बारे में देखना, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? गैस लॉ कहते हैं। और बाकी के जो रिमेनिंग 2 बच जाते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ, अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एनी 2 ऑफ दीज क्वांटिटीज बाय कीपिंग द अदर कॉन्टेंट्स कांस्टेंट इज नोन एज गैस लॉ। मतलब कि अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान का रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसके क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बरअक्स टेम्परेचर और नंबर्स ऑफ मोल्स को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट? कांस्टेंट कर देते हैं। तो इस वाली कंडीशन को, इस वाले स्टडी को, इस वाले तरीक़ेकार पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? गैस लॉ कहते हैं। अब गैस लॉ के अंदर स्टूडेंट मेरे पास क्या आता है? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस लॉ और मुख्तलिफ और भी हमारे पास लॉस होते हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर पढ़ेंगे अगर हमारे बुक के अंदर इंक्लूड होगा। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर हमें बॉयस, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉ को हमने डिस्कस करना है और देखना है कि क्या चीज़ कांस्टेंट है इन चारों में से। ठीक है, इन चारों में से कौन सी दो चीज़ कांस्टेंट है और कौन सी दो चीज़ हमारे पास क्या है जिसके रिलेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले मैं आपको बोलूँगा स्टूडेंट कि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट आपके पास मटेरियल्स मिलते रहे। और अगर आप इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन लिखोगे तो आपके पास आराम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं सबसे पहले हम लोग बॉयस लॉ की तरफ। ठीक है, तो बॉयस लॉ बेसिकली क्या है? अब बॉयस लॉ की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, इसकी ग्राफ किस तरह से बनता है, आज हमने इसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी करना है। तो स्टूडेंट याद रखना, मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 किस्म के क्या होते हैं? क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे कि गैस, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर्स ऑफ मोल्स। ठीक है, तो उसको ही देखते हुए हमारे पास एक बॉयस है, एक हमारे पास चार्ल्स है और एक हमारे पास क्या स्टूडेंट? एवोगाड्रोस लॉ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है बॉयस लॉ स्टेट दैट, बॉयस लॉ को स्टेट मतलब कहा जा सकता है, कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द गैस
रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास। ठीक है, जो आपके पास वॉल्यूम गिवन होगा मास का, जैसे कि एक वॉल्यूम होता है ना आपके पास, जो आपके पास कोई गैस है एक वॉल्यूम के अंदर, एक कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, तो कितने केजी भरा हुआ है, तो इसका मास। ठीक है, तो ये बोलिए कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। जितना प्रेशर स्टूडेंट होगा, वॉल्यूम क्या होगा उसका इनवर्सली होगा, या जितना वॉल्यूम होगा उसका प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली होगा। बेटा इनवर्सली का मतलब क्या होता है? इनवर्सली का बेसिकली हमारे पास मतलब होता है कि अगर एक चीज़ को इंक्रीज करोगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर एक चीज़ को इंक्रीज करोगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, मैं अपने लाइट को सेट कर लेता हूँ। तो याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो आपको अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास तो इसमें ये चार चीज़ें हैं। आपने वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में तो बताया और टेम्परेचर के बारे में, ये नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गैस कहाँ गया? आप तो बोलते हैं किसी चार चीज़ें हैं हमारे पास, और चार में से हमारे पास क्या होगा, दो चीज़ कांस्टेंट होगा और दो चीज़ आपके पास रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ तो आपने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस की है, वो चौथी चीज़ आपके पास कहाँ है? आपने तो गलत बता दिया। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। देखो, बॉयज लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास क्या, जो आपके पास जितना मास दिया हुआ है, जिसका भी मतलब कोई भी गैस हो, उसका जो गिवन मास गिवन है बेटा, मास क्या होगा उसका, नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे। उस गैस के नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे, जो आपके पास 5 kg 4 kg होंगे, उसका कोई ना कोई नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे। तो वो स्टूडेंट क्या है, गिवन मास इज अ मास। ठीक है, वो हो गया हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल्स हो गया, जो कि कांस्टेंट होगा किससे, वॉल्यूम और प्रेशर से, और टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, बॉयस लॉ कहते हैं। अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम खुद ब खुद ही कम होगा, और अगर स्टूडेंट वॉल्यूम को प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, खुद ब खुद ही इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर एक कंटेनर हम लोग देख लें इस तरीके से, मैं यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ, फिर इसका मैथमेटिकल कंडीशन भी दिखाऊंगा। लाइक इस तरीके से है। अब यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर पूरा मटेरियल है, मैंने 6 यहाँ पे क्या बना दिए, गैस बना दी। ठीक है, इसमें क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक वॉल्यूम है जिसके अंदर कंटेनर के अंदर गैस बना हुआ है, और ये मेरे पास एक छोटा सा क्या है, आपके पास एक ड्रम है। ठीक है, मतलब कि ये पैक है किसी आपके पास प्रेशर की मदद से, क्या स्टूडेंट, ये पैक है पूरा। ठीक है, अब इसमें प्रेशर कम है। ठीक है, मतलब प्रेशर कम है, तो यहाँ पे ये मटेरियल है, और जैसे ही मैंने इसके अंदर बेटा प्रेशर को क्या करा, इंक्रीज कर दिया, तो मतलब क्या हुआ, ये वाली जो ट्रम थी जो ऊपर थी, अब इसके अंदर से ये क्या हो गया, हमारे पास इंक्रीज करके इसको नीचे दबाया, तो बेटा हमारे पास जो नंबर्स ऑफ मास है वो देखो कांस्टेंट ही है। जो जितना केजी गैस था वो गैस 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 के 6 स्टूडेंट क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और अगर प्रेशर को डिक्रीज किया, कम किया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन अंदर वाला जो मास है वो क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास यहाँ पर आके क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि किस तरह से कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने डायग्राम के तहत आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। ठीक है, अब चलो आज इसका मैथमेटिकली कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि नोट्स बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आपका क्या हो सके, अच्छे तरीके से हो सके ना तैयारी, तभी तो मैं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट मेरे पास याद रखना है, यहाँ पे बोला गया है कि वॉल्यूम है जो, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली मतलब इस तरीके से, ठीक है, अपॉन में चला जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर है, जिसके अंदर स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा कि क्या चीज़ कांस्टेंट है, टेम्परेचर मतलब T, एंड नंबर्स ऑफ मोल एन से शो करते हैं इज कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या है स्टूडेंट, जब हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लगते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रोपोर्शनल हटा के मैं K लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई की P लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेशर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, बताऊँगा कि जो ये K है वो भी स्टूडेंट कांस्टेंट है। ठीक है, K क्या है, ये भी मेरे पास कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कोई फिक्स नहीं है, बल्कि क्या होते रहेगी, चेंज होते रहती है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी
कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब याद रखना, जब मेरे पास ये इस तरह से हो गया तो इसको उठा के इधर लेके जा सकता हूँ, ये डिवाइड होना वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, पी वी बराबर है के के, और के हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया। अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास P1 होगा, कोई आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल के तौर में इतना प्रेशर इतना वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जितना भी हो मीटर क्यूब में और प्रेशर जितना भी हो पास्कल में स्टूडेंट, तो उसको मैं बोल सकता हूँ ना कि ये पहले वाले का पास्कल है। जब मैंने इसके अंदर प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो बाद में प्रेशर इतना हो गया और वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास फर्स्ट प्रेशर कुछ और था, दूसरा प्रेशर कुछ और है, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, जब हमने बाद में इसको इंक्रीज़ किया तो P2 और V2 ये आ गया, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, कांस्टेंट होगी। तो हमने मैथमेटिकली इसको भी क्या कर दिया स्टूडेंट, प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये मटेरियल आ जाए, और साथ साथ इसका मुझे ग्राफ भी बताना है आपको। तो चलो आज ग्राफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट अब इसका जो ग्राफ है ना वो किस तरीके का बनेगा वो देख लेते हैं। बेटा ग्राफ इसके दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। कितने तरीके से, दो तरीके से बनेंगे। वो कौन कौन से होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट याद रखना है आपको कि हमारे पास जो ग्राफ होता है ना स्टूडेंट, वो पी को देखते हुए बनाना है और हमें किसको देखते हुए बनाना है, वॉल्यूम को देखते हुए बनाना है, दोनों को इन्वर्सली करके, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको भी देख लेते हैं और इसको हम से वो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफ अपना स्केल ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास स्केल मिल जाए तो देन मैं आराम से क्या कर दूँगा, आपको इसको बना करके दिखा दूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने ग्राफ यहाँ पे डायरेक्टली बना लिया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि होता क्या है स्टूडेंट, अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होगा, ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का हमारे पास बनता है, ठीक है। कर्व बनता है और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबोला ग्राफ, ठीक है। मतलब हाइपरबोला एज अ शेप में ये बन रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट इसी का ग्राफ अगर हम लोग इन्वर्सली करके बनाएं किसके, वॉल्यूम के 1/v के, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन का स्टूडेंट इस तरीके से बनता है कि अगर देखो वॉल्यूम भर रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी देखा जाए तो इस तरह से बनेगा, और इसका ग्राफ स्टूडेंट इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मैं कंप्लीटली आपको बता दिया ग्राफ मैथमेटिकली, और आपके पास इसके स्टेटमेंट जो कि पूछा जा सकता है आपके बोर्ड के पेपर्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आगे चलते हैं चार्ल्स लॉ की जाने। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट चार्ल्स लॉ हमारे पास बेसिकली बिल्कुल सेम ही सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा कि दिस लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ अ गिवन मास क्या है बेटा, मोल्स है, ठीक है। मतलब मोल्स क्या होगा इसमें, कांस्टेंट होगा, ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके अंदर बेटा क्या है, कांस्टेंट और गिवन मास मतलब मोल्स क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक तरीके से वो है क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। जबकि मेरे पास स्टूडेंट क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम और आपके पास टेम्परेचर वो क्या है एक दूसरे के स्टूडेंट हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि डायरेक्टली अगर वॉल्यूम का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ किया जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से ये सॉरी हमारे पास ये कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये होता है, एक चीज़ बढ़ाने से दूसरा चीज़ कम नहीं होता, बल्कि वो भी बढ़ता है वो भी कम होता है, या तो एक चीज़ इंक्रीज़ करोगे तो दूसरा चीज़ भी क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह से अगर इसका मैथमेटिकली देखना चाहें तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखना चाहूँ मैथमेटिकली तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिस तरीके से, उसी तरह से हम इसको मेंशन करेंगे कि वॉल्यूम जो है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जबकि मेरे पास प्रेशर एंड नंबर्स ऑफ मॉल क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है, ठीक है। साथ साथ बेटा अगर मैं V लिखूंगा तो प्रोपोर्शनल आके T लिख दूंगा, ठीक है। जबकि K क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा अगर T को नीचे ले जाऊँ तो V डिवाइडेड बाई T किसके बराबर हो जाएगा, K के। और इसी को अगर दूसरे कंडीशन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, V1 T1 बराबर है V2 T2। डायग्राम के तहत में भी आपको बता देता हूँ कि आपको अगर अच्छे से समझ में आए कि अगर मेरे पास एक इस तरह से एक ड्रम है, ठीक है, और नीचे क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, आग लगा हुआ है, ठीक है। मैंने एक
बना दिया जिससे आग भड़ा करी है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट, वॉल्यूम है। और यहाँ पे मैंने जो वो जो है ना, इस तरह से वॉल्यूम मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से मैंने बता दिया। और गैस के कंटेनर के अंदर ये पैक है, ठीक है। इस तरीके से ये पैक हुआ हुआ है। अब मैंने जब इसमें टेम्परेचर को लगाया तो ये वॉल्यूम इतना था, ठीक है। और जब मैंने क्या करा, इसके टेम्परेचर को स्टूडेंट इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, जब टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम था, और जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो मैंने डायग्राम थोड़ी सी वैसी बना दी है, वही बना दी है, ठीक है। इसको हटा दो। देखिए मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर इसमें क्या कर दिया स्टूडेंट, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो वैसे ही रह गया 1 2 3 4 5 6, और टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, आग को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या हो गया, वॉल्यूम खुद ब खुद ही इंक्रीज़ हो गया। याद रखते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है ना गैस का, तो वो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो क्या होता है आपके पास, ये खुद ब खुद ही इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, वो आपस में करीब आ जाते हैं और उनका क्या हो जाता है, वॉल्यूम खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, ताकि आपके पास ड्रम आ जाए, और मैं दैन इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह का होता है। अब हमारे पास स्टूडेंट ग्राफ आ गया, तो ग्राफ जाहिर से भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने यहाँ से बनाता है यहाँ तक अगर देखोगे तो इस तरह का आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, ग्राफ बनेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको बिल्कुल आखिरी तक लेके जाना है, ज़ीरो तक लेके जाना है, तो आपको बताया था स्टूडेंट के फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि आपके पास एक एब्सोल्यूट ज़ीरो भी होता है टेम्परेचर। तो जब ये वॉल्यूम और प्रेशर का टेम्परेचर बेटा कहाँ तक पहुँच जाए, सॉरी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुँच जाए बेटा, एब्सोल्यूट ज़ीरो तक पहुँच जाए, मतलब 0 केल्विन या -273 सेल्सियस। तो हमारे पास ये ग्राफ बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा, इस 0 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, सोल्यूशन हो गया, जिसको मैंने आपको बता दिया है, तमाम मटेरियल बता दिया, चार्ल्स लॉ के और इसके कॉन्सेप्ट भी मैंने दे दिया कि इस तरीके से स्टूडेंट ये हो सकता है। अब चलो आ जाओ, इसके हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, एवोगाड्रोस लॉ, और फिर उसके बाद स्टूडेंट इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे गैसेस लॉ हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो बेटा हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ भी बिल्कुल सेम ही तरीके से होता है, कौन से, जैसे हमारे पास चार्ल्स लॉ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। दस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर्स ऑफ मोल्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर्स ऑफ मोल के साथ ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इक्वल वॉल्यूम होगा, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास कांस्टेंट होगा, जबकि वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ मोल्स के हो जाएगा। तो अगर इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो स्टूडेंट मेरे पास इसके भी मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट मेरे पास याद रखना कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्टूडेंट, मोल के, तो एन स्मॉल एन से शो करते हैं। जबकि यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी निशान को हटाऊंगा तो के और एन लिखूंगा, और यहाँ पे के क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा। कौन सा कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनली, जो मैंने आपको बताया हुआ था, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। इसको जाके नीचे ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एन बराबर है के, ठीक है। तो मतलब इसको अगर मुख्तलिफ तरीके से लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V1N1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, V2N2 के, ठीक है। तो ये मेरे पास गैस लॉ का भी क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसका स्टूडेंट ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ का भी स्ट्रेट में बनता है, तो ये भी क्या बनेगा स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो ये मैंने आपको आज के टॉपिक को कवर करवा दिया। अब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, जनरल गैस लॉ होगा। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 16 की जानिब चलूँ। तो बस आपसे एक गुजारिश है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकन क्लिक करो, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस में बना करके प्रोवाइड करते रहूँ। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।